हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ दिशा सिवाच एंड वेलकम टू मिशन ऑनलाइन क्लासेस। आज हम हमारे लाइफ प्रोसेस चैप्टर का लेक्चर नंबर 21 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अब हमने क्या शुरू कर दिया था, लास्ट दो लेक्चर्स से 19 और 20 लेक्चर में हमने अपना सर्कुलेटरी सिस्टम को स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने देखा था कि सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारा किन का मेन रोल होता है, ब्लड का, ब्लड वेसल्स का और हार्ट का काम होता है। ठीक है, ब्लड के बारे में हम अपने लास्ट लेक्चर के अंदर स्टडी कर चुके हैं कि ब्लड क्या होती है, ब्लड सेल्स क्या होती हैं। ठीक है, किस तरीके से वो हमारा कनेक्टिव टिश्यू है, वो किस तरीके से हमारी सर्कुलेशन में हेल्प करता है। ठीक है, उसके अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमने सेल्स देखी थी, आरबीसीज थी, डब्ल्यूबीसीज थी, प्लेटलेट्स थी। ठीक है, उनका हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या फंक्शनिंग थी वो हमने देख ली थी। आज का जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर हम हार्ट के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे, हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, अब इसके अंदर कमेंट्स में किसी ने ये बोल रखा था कि डायरेक्टली हार्ट के बारे में बता दो। ठीक है, हार्ट के बारे में हम डायरेक्टली नहीं बता सकते क्योंकि हार्ट की जब स्टडी करेंगे तो उस टाइम पे बहुत सारी टर्म्स ऐसी आएंगी। ठीक है, अगर वो टॉपिक पहले कर रखा होगा, ब्लड के बारे में पहले पता होगा, ब्लड वेसल्स के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होगी, तभी हम हार्ट को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो सीक्वेंस वाइज चलती हैं चीज़ें, अचानक से नहीं पहुंच जाते हैं कहीं पे भी। ठीक है, अब सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हम ब्लड के बारे में तो पढ़ चुके हैं कि ब्लड क्या होता है, ब्लड सेल्स किस तरीके से सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर, या फिर ब्लड सेल्स का क्या कुछ काम होता है। तो आज हम किसके बारे में स्टडी करेंगे, हार्ट के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, इसकी बात करेंगे, हार्ट की, दिल की बात करेंगे। ठीक है, हार्ट क्या होता है। हार्ट हमें पता है कि सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लास्ट लेक्चर में बताया था कि हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करवाने का काम करता है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम सिर्फ ये देखेंगे कि हार्ट की पोजीशन क्या होती है। ठीक है, इसके अंदर कंपार्टमेंट कितने होते हैं, चैम्बर्स कितने होते हैं। ठीक है, और हार्ट की लोकेशन क्या होती है, हार्ट का साइज क्या कुछ होता है। ठीक है, इसकी शेप क्या होती है, इनके बारे में आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। इसकी जो फंक्शनिंग है उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको एक एग्जांपल लेके करते हैं। मान के चलो आप एक स्टूडेंट हो। ठीक है, स्टूडेंट तो वैसे भी हो, स्टूडेंट हो तो आप गए एक स्कूल के अंदर। ठीक है, स्कूल देखने के लिए गए कि कौन अच्छा सा स्कूल है, मैं उसके अंदर एडमिशन ले लूं। तो स्कूल के अंदर सबसे पहली चीज क्या देखोगे कि इसके अंदर रूम्स कितने हैं। ठीक है, अगर बहुत सारे रूम्स होंगे इसका मतलब है कि हमारे जो स्कूल है उसके अंदर हर एक क्लास के लिए अलग अलग रूम बनाया गया है ताकि अच्छे से स्टडी कर सके। अब एक हॉल के अंदर बिठाकर हम फर्स्ट क्लास के, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 10th क्लास के बच्चे को एक साथ में तो बिठा नहीं सकते। ठीक है, तो हमें इजी कहाँ पे रहेगा, हमारे लिए सबसे बेस्ट कहाँ पे रहेगा, जहाँ पे कंपार्टमेंट या फिर रूम्स सबसे ज्यादा होंगे। ठीक है, यही चीज देखेंगे। जैसे कि हम कोई घर खरीदने के लिए जाते हैं, हमें घर खरीदना हो, ठीक है, तो वहां पे भी हम क्या देखते हैं कि इसके अंदर रूम्स कितने हैं। ठीक है, सेम वही चीज हमारे हार्ट के अंदर भी है। ठीक है, हार्ट हम वैसा नहीं बनाएंगे जैसा एक्चुअल में होता है। अभी हम टिपिकल बॉलीवुड टाइप का हार्ट की फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, हार्ट बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से मान लो ये क्या है, हमारा हार्ट है। ठीक है, जिस तरीके से हम स्कूल में या फिर घर में क्या देखते हैं कि इसमें कमरे कितने हैं, उसी तरीके से आसानी के लिए हम क्या देखेंगे, हमारे हार्ट के अंदर भी क्या प्रेजेंट होते हैं, कुछ कमरे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ह्यूमन के हार्ट में कितने प्रेजेंट होते हैं, हम ह्यूमन के हार्ट की बात करेंगे। ठीक है, इंसानों के हार्ट की बात करेंगे तो इसमें कमरे कितने होते हैं, हमारे हार्ट के अंदर कमरे होते हैं 4। ठीक है, 4 कमरे प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी के बारे में, बायोलॉजी के अंदर स्टडी कर रहे हैं इसको। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे कमरे वर्ड तो यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अब बोलोगे कि रूम्स यूज कर लो, रूम्स को भी यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो बायोलॉजिकल लैंग्वेज में ये जो हार्ट के अंदर हमने 4 कमरे बना रखे हैं, इनको हम बोलते हैं चैम्बर्स। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, चैम्बर्स। तो हम क्या बोलेंगे, चैम्बर्स। तो हम क्या बोल सकते हैं, हमारे जो हार्ट है उसके अंदर 4 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये 4 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं, 1, 2, 3 एंड 4।
ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि जो हमारा हार्ट है उसके अंदर 4 कंपार्टमेंट होते हैं, ठीक है, 4 रूम्स होते हैं, जिनको हम बायोलॉजी की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं कि ये चैम्बर्स प्रेजेंट है। ठीक है, ये चारों के चारों चैम्बर्स क्या होंगे, सेपरेटेड होंगे। ठीक है, ये इसके साथ लिंक में होगा, वो मैं बता दूंगी आपको कि किस तरीके से आपस में लिंक में है। ठीक है, ये जो वाल दिखाई दे रही है ये क्या कर रही है, लेफ्ट को और राइट को क्या कर रही है, डिफरेंशिएट कर रही है, अलग अलग कर रही है। ठीक है, तो हमारे हार्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, 4 कमरे प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम बायोलॉजी की लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि हमारे हार्ट में 4 कंपार्टमेंट, 4 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये 4 चैम्बर्स प्रेजेंट है, इतनी बात आ गई समझ। इनके अंदर क्या करेगा, ब्लड आएगा जाएगा। ठीक है, उसके बारे में जब इसकी हार्ट की फंक्शनिंग पढ़ेंगे तब देखेंगे कि कौन से चैम्बर में एंटर कर रहा है, कहाँ से ब्लड बाहर जा रहा है। ठीक है, उसकी स्टडी करेंगे। अब दूसरी चीज हमें क्या देखनी है, ये तो देख लिया कि जो हमारा हार्ट है उसके अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, दूसरी चीज है कि हार्ट की लोकेशन क्या होती है। ठीक है, हार्ट की लोकेशन क्या होती है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये इसकी लोकेशन क्या होती है। जब हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ा था उस टाइम पे हमने एक चीज बताई थी कि जो हमारी लंग्स हैं उनके बीच में क्या प्रेजेंट होता है, हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब स्पेशली हार्ट की बात कर रहे हैं तो इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करके थोड़ा सा और अच्छे से बता देते हैं कि हार्ट की पोजीशन होती क्या है। सबको पता है कि हमारी जो पूरी की पूरी बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, उसके अंदर 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, उसको हम 3 कैविटीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ह्यूमन की जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी को हम 3 कैविटीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सी कैविटी, एक तो हो गया हमारा हेड रीजन, दूसरी हो गई हमारी थोरेसिक कैविटी। ठीक है, दूसरी हो गई हमारी थोरेसिक कैविटी, और तीसरा कौन हो गया हमारा अब्डोमिनल रीजन, अब्डोमेन। ठीक है, ये अब्डोमेन, ये 3 रीजन हमारी पूरी बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। हेड का तो सबको पता है। ठीक है, हेड कौन सा रीजन होता है, जो हमें दिखाई दे रहा है ये होता है हमारा हेड का रीजन। ठीक है, दूसरी कौन सी आई, हमारी थोरेसिक कैविटी आई। थोरेसिक कैविटी कौन सी होती है, हेड से नीचे। ठीक है, हेड से नीचे जो हमारी चेस्ट कैविटी होती है उसी को हम थोरेसिक कैविटी बोलते हैं। एक डायफ्राम नाम का स्ट्रक्चर मैंने बताया था रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। ठीक है, क्या प्रेजेंट होता है, एक डायफ्राम प्रेजेंट होता है। डायफ्राम क्या होता है, डायफ्राम एक पतली सी मस्क्यूलर लेयर होती है। कहाँ पे प्रेजेंट होती है, हमारे रिब केज के बिल्कुल नीचे प्रेजेंट होती है। ठीक है, रिब केज के, ठीक है, जो हमारे लंग्स के ऊपर ये रिब केज दिखाई दे रहा है, वो रिब केज के बिल्कुल नीचे कौन प्रेजेंट होता है, डायफ्राम प्रेजेंट होता है। और डायफ्राम क्या है, एक पतली सी मस्क्यूलर मेम्ब्रेन बोल दो या फिर लेयर बोल दो। ठीक है, एक पतली सी मस्क्यूलर लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं डायफ्राम। ठीक है, अब जो हमारा हेड का रीजन है, ठीक है, हेड के रीजन से नीचे का पोर्शन और डायफ्राम से ऊपर का पोर्शन, हेड से नीचे का पोर्शन और डायफ्राम से ऊपर का पोर्शन, इस पूरी की पूरी कैविटी को हम क्या बोलेंगे, थोरेसिक कैविटी बोलेंगे। ठीक है, तो थोरेसिक कैविटी कौन सी होती है, डायफ्राम से ऊपर का रीजन और हेड से नीचे का रीजन, वो कौन सी कैविटी हो गई हमारी, उस पूरे रीजन को हम थोरेसिक रीजन या फिर थोरेसिक कैविटी बोलेंगे। और अब्डोमिनल पार्ट कौन सा होता है, हमारे डायफ्राम के नीचे जितना भी पोर्शन रह गया, ठीक है, चाहे हमारा स्टमक का पोर्शन हो, चाहे फिर वो हमारी लेग्स हो, ठीक है, वो किसके अंदर आ गई, वो आ गई हमारी अब्डोमिनल कैविटी के अंदर। तो ह्यूमन के बॉडी को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 3 कैविटीज के अंदर, 3 रीजन के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, हेड, थोरेसिक और अब्डोमिनल रीजन। हेड का पता चल गया, थोरेसिक कैविटी का भी पता चल गया कि हेड से नीचे और डायफ्राम से ऊपर हमारी थोरेसिक कैविटी होती है, और डायफ्राम से नीचे का जो पोर्शन होता है उसको हम अब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं। पढ़ किसके बारे में रहे थे, हार्ट के बारे में। ठीक है, तो हार्ट कहाँ पे प्रेजेंट होता है, कौन सी कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है, हेड में तो होता नहीं है, अब्डोमिनल कैविटी में भी नहीं होता है। ठीक है, कहाँ पे प्रेजेंट होगा, ये हमारी थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होगा। कहाँ पे प्रेजेंट होगा, ये थोरेसिक कैविटी में, ये हमारी थोरेसिक कैविटी के अंदर हमारा हार्ट क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, थोरेसिक कैविटी में भी कहाँ पे, थोरेसिक कैविटी कौन सी है,
हेड से नीचे, ठीक है, हेड से नीचे और डायफ्राम से ऊपर। अब इसके अंदर तो बहुत सारा पोर्शन आ गया, क्या हार्ट हर जगह पे फैला होगा क्या थोरेसिक कैविटी में? नहीं, ठीक है। कहाँ पे प्रेजेंट होगा ये? हमें एक चीज का और पता है कि हमारी थोरेसिक कैविटी के अंदर लंग्स भी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो एक लंग लेफ्ट साइड में, एक लंग राइट साइड में, दोनों लंग्स के बीच में कौन प्रेजेंट होगा हमारा? दोनों लंग्स के बीच में प्रेजेंट होगा हमारा हार्ट, ठीक है। हमारा हार्ट कहाँ पे प्रेजेंट होगा? दोनों लंग्स के बीच में प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब ये बोलोगे कि जिस हमने तो कई बार देखा है, जैसे कि फिल्म में देखते हैं, ठीक है, सीरियल्स में देखते हैं कि अगर किसी को हार्ट अटैक आता है, ठीक है, हार्ट अटैक कब आता है? जब किसी की लड़की है वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाती है, ठीक है, या फिर कोई अचानक से किसी ने किसी से पैसे लिए और वो वहां से भाग गया, तो फिर क्या करते हैं, वहां पे हीरो हो गया, ठीक है, कोई भी जो एक्टर होगा वो यहाँ पे इस तरीके से पकड़ के लेफ्ट साइड में पकड़ के बोलता है मेरे तो हार्ट अटैक आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से वो एक्टिंग करता है। लेफ्ट साइड में क्यों करिए? हमारा हार्ट प्रेजेंट कहाँ पे होता है? अभी तो मैंने बताया कि हमारा दोनों लंग्स के बिल्कुल बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो फिर वो लेफ्ट साइड में पकड़ने वाला क्या सीन होता है, ठीक है, वहां पे कोई हार्ट प्रेजेंट ही नहीं होता, तो फिर उसको हार्ट अटैक आया कहां से, ठीक है। अच्छा, लेफ्ट साइड में पकड़ने का भी रीजन है। अब प्रेजेंट तो हमारा हार्ट बिल्कुल बीच में ही होता है, लेकिन उसका 2/3 पार्ट, ठीक है, हार्ट का 2/3 पार्ट हमारे लेफ्ट साइड में क्या होता है? थोड़ा सा झुका होता है। किसकी साइड? लेफ्ट लंग की साइड, ठीक है। लेफ्ट लंग की साइड क्या प्रेजेंट होता है हमारे? थोड़ा सा हार्ट झुका हुआ होता है, ठीक है, ज्यादा नहीं झुका हुआ था, बिल्कुल 2/3 पार्ट उसका थोड़ा सा लेफ्ट लंग की साइड खिसका हुआ होता है, ठीक है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, वो थोड़ा सा लेफ्ट साइड में है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई इसकी लोकेशन की बात। कहाँ पे प्रेजेंट है? थोरेसिक कैविटी के अंदर। थोरेसिक कैविटी में डायफ्राम के ऊपर और लंग्स के बीच में प्रेजेंट कौन होता है? हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। गर्ल्स के अंदर भी और बॉयज के अंदर भी, दोनों के अंदर कहाँ पे प्रेजेंट होगा? ये हमारी चेस्ट कैविटी बोल दो या थोरेसिक कैविटी में, दोनों लंग्स के बीच में प्रेजेंट होगा और थोड़ा सा इसका झुकाव लेफ्ट साइड में होता है, ठीक है। ये हो गया। अब लोकेशन की बात कर ली, इसके चैम्बर्स की बात कर ली। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या आएगा हमारा इसके अंदर कि हमारा जो हार्ट होता है उसके अंदर प्रोटेक्टिव लेयर्स कौन सी होती हैं? प्रोटेक्टिव लेयर्स, प्रोटेक्टिव लेयर्स क्यों बोली? क्योंकि जो हमारा हार्ट है वो बहुत ज्यादा डेलिकेट ऑर्गन है, ठीक है। हार्ट क्या है? बहुत ज्यादा डेलिकेट, बहुत ज्यादा नाजुक है, नाजुक ऑर्गन है, ठीक है। तो इसीलिए अगर बहुत ही ज्यादा डेलिकेट ऑर्गन है तो इसकी प्रोटेक्शन की भी जरूरत है, ठीक है। इसको प्रोटेक्ट कौन करेगा? कुछ एक लेयर्स प्रेजेंट होंगी जो इसको प्रोटेक्ट करने का काम करेंगी, जो इसको बाहर से सराउंड करेंगी, ठीक है। तो अब वो लेयर्स कौन सी होंगी? ठीक है, तो पहले क्या बना लेते हैं, अपना हार्ट बना लेते हैं, ठीक है। इसी तरीके से ये बन गया हमारा हार्ट, ठीक है। अब यहाँ पे कौन प्रेजेंट होंगी हमारी? ये 4 चैम्बर्स भी बना लेते हैं फिर, ठीक है, 4 चैम्बर्स होंगे। अब इसके बाहर की जो कैविटी होगी, अब इसके बाहर की जो कैविटी है वहां पे क्या प्रेजेंट होगी? एक लेयर। तो देखो इसके बाहर ना 2 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम लेयर्स, ठीक है। इसकी प्रोटेक्टिव लेयर्स कौन सी होती हैं? पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम लेयर, ठीक है, पेरिकार्डियम लेयर। अब पेरिकार्डियम का क्या मतलब है? पेरी का मतलब है ऊपर की साइड, कार्डियम का कार्डियक वर्ड यूज होता है हार्ट के लिए, ठीक है। जैसे लिवर के लिए कौन यूज हो रहा था? लिवर के लिए हमारा हिपैटिक वर्ड यूज हो रहा था, हिपैटिक वर्ड यूज हो रहा था। और हार्ट के लिए हम क्या यूज करेंगे? उसी तरीके से हम हार्ट के लिए यूज करेंगे हमारा कौन सा नाम? कार्डियक यूज करेंगे, ठीक है। कार्डियक वर्ड यूज होता है हार्ट के लिए, हिपैटिक वर्ड यूज होता है हमारी लिवर के लिए, ठीक है। तो जो हार्ट की स्टडी करेंगे, ठीक है, ऐसे डॉक्टर्स जो हार्ट की स्टडी कर रहे हैं उनको हम क्या बोलेंगे? कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है। कार्डियोलॉजिस्ट मतलब ऐसे इंसान जो कि हार्ट की स्टडी कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे कार्डियोलॉजिस्ट। और
और हार्ट की स्टडी को क्या बोलेंगे, हार्ट की स्टडी को बोलेंगे कार्डियोलॉजी। ठीक है, कार्डियोलॉजी तो हार्ट की स्टडी होती है, और अगर कोई पर्सन उसकी स्टडी कर रहा है तो उस पर्सन को क्या बोलेंगे, जो हार्ट की स्टडी कर रहा है उसको बोलेंगे हम कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है, लिख देते हैं कि हार्ट की स्टडी को क्या बोलेंगे, हार्ट की स्टडी को हम बोलेंगे कार्डियोलॉजी, CARDIOLOGY। कार्डियोलॉजी क्या होती है, हार्ट की स्टडी। ठीक है, अगर कोई पर्सन क्या कर रहा है, अगर कोई पर्सन हार्ट की स्टडी कर रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है, अच्छा, तो हार्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं, वर्ड कार्डियो वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, अब जो हार्ट की प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं, अब हार्ट की ही प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं तो उनमें भी वर्ड कार्डियो लगाना जरूरी है। ठीक है, अब ये जो लेयर्स इसको प्रोटेक्ट कर रही हैं वो हार्ट के बाहर की साइड प्रेजेंट होती है, इसीलिए हम उसे बोल देंगे पेरिकार्डियक। ठीक है, पेरिकार्डियम लेयर बोल देंगे। ठीक है, पेरिकार्डियम लेयर। अब ये जो पेरिकार्डियम लेयर्स हैं वो कितनी प्रेजेंट हैं, वो हमारे 2 प्रेजेंट हैं। ठीक है, हमारी जो पेरिकार्डियम लेयर है वो कितनी प्रेजेंट है, 12 से बनाते हैं। पेरिकार्डियम लेयर्स हमारी प्रेजेंट होती हैं 2 तरीके की। ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे, एक तो हम बोलेंगे आउटर लेयर, एक को हम बोलेंगे इनर लेयर। ठीक है, एक को बोलेंगे आउटर लेयर, एक को बोलेंगे इनर लेयर। ये कौन सी होगी, हमारी अंदर की साइड प्रेजेंट है तो इसको बोलेंगे इनर लेयर, और एक यहाँ पे प्रेजेंट होगी हमारी जिसको हम बोलेंगे आउटर लेयर। ठीक है, अच्छा, तो ये कौन सी लेयर प्रेजेंट है, ये अंदर वाली जो लेयर है इसको हम बोलेंगे इनर लेयर। ठीक है, इनर कार्डियक लेयर बोल दो, इनर कार्डियक लेयर, और इसको क्या बोलेंगे हम, आउटर लेयर। अब क्या इनका नाम इनर लेयर और आउटर लेयर ही होगा क्या, इसका नाम इनर लेयर और आउटर लेयर नहीं होता, लेकिन हमारे सिलेबस में इतना डीप में जाना नहीं है तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे नहीं। ठीक है, तो हमारी ये जो पेरिकार्डियम है ये 2 लेयर से मिलके बनी हुई है, जिसको हम बोल देंगे, एक को बोल देंगे इनर लेयर, दूसरे को बोल देंगे आउटर लेयर। ठीक है, अब ये इनको थोड़ा सा और अच्छे से दिखा देते हैं कि जो हमारी इनर लेयर होती है, एक सेकेंड, जो हमारी इनर लेयर प्रेजेंट होती है वो देखो के अंदर क्या भरा हुआ होता है। देखो लेयर है तो सीधी सी बात है, ये मसल्स है तो इसके बीच में कुछ ना कुछ फ्लूइड सा तो भरा हुआ मिलेगा। ठीक है, ये तो होती है पतली सी लेयर। ठीक है, अब बाहर क्या प्रेजेंट होगी, इसकी आउटर लेयर प्रेजेंट होगी। ठीक है, इस तरीके से क्या प्रेजेंट है, इसके ये आउटर लेयर प्रेजेंट है। क्या होगी, हमारी आउटर लेयर होगी, ये इनर लेयर होगी। अब इसके बीच में एक और हमें कैविटी सी दिखाई दे रही है। ठीक है, एक और कैविटी दिखाई दे रही है, किसके बीच में, इनर लेयर के बीच में और आउटर लेयर के बीच में जो हमें स्पेस दिखाई दे रहा है उसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। ठीक है, पेरिकार्डियम कैविटी। ठीक है, पेरिकार्डियम कैविटी। अब ये जो पेरिकार्डियम कैविटी है इसके अंदर क्या भरा हुआ होता है, फ्लूइड भरा हुआ होता है। ठीक है, जो हमारी पेरिकार्डियम कैविटी है, इनर लेयर और आउटर लेयर के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है, जिसको मैंने ब्लू लाइन से दिखाया है, उसको हम क्या बोलेंगे, पेरिकार्डियम कैविटी। और उसके अंदर कौन भरा हुआ होता है, उसके अंदर बहुत सारा फ्लूइड भरा हुआ होता है। अब वो फ्लूइड क्या करेगा, इस फ्लूइड का भी कुछ काम होता है। ठीक है, पेरिकार्डियम फ्लूइड प्रेजेंट है। तो देखो पेरिकार्डियम, जो हमारा पेरिकार्डियम लेयर थी उनका क्या काम था, प्रोटेक्शन का काम था। ठीक है, बाहर से प्रोटेक्शन का काम था। प्रोटेक्ट कौन कर रहा है, आउटर लेयर और इनर लेयर दोनों मिलके क्या बना रही है, पेरिकार्डियम की लेयर बना रही है। अब इनके बीच में जो फ्लूइड प्रेजेंट है इसको हम पेरिकार्डियम फ्लूइड भी बोलते हैं। अब इस पेरिकार्डियम फ्लूइड का क्या मतलब है, देखो एक तो ये फ्लूइड है तो इसका मतलब है इसके अंदर क्या होगा, लिक्विडिटी कंटेंट होगा। तो एक तो ये क्या काम करेगा, हमारे हार्ट को मॉइस्ट करने का काम करेगा। ठीक है, क्या काम करेगा, हमारे हार्ट को मॉइस्ट रखने का काम करेगा। ठीक है, इट कीप मॉइस्ट टू आवर हार्ट, हमारे हार्ट को मॉइस्ट रखने का काम करेगा। दूसरा, अगर हमारी बॉडी के अंदर शॉक लगता है, इलेक्ट्रिकल शॉक होता है, तो उससे भी हमारे हार्ट को ये प्रोटेक्ट करने में अपना योगदान देगा। ठीक है, हार्ट को इलेक्ट्रिकल शॉक के टाइम पे।
इलेक्ट्रिक शॉक जब हमें लगता है उस टाइम पे ये प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। और पेरिकार्डियम लेयर का काम क्या था कि हार्ट को प्रोटेक्ट करना। अब ये प्रोटेक्ट किस तरीके से कर रहा है, जो हमारी ये आउटर लेयर और इनर लेयर थी, ये थोड़ी सी पतली पतली लेयर्स सी होती हैं, ठीक है, इनके बीच में फ्लूइड भरा रहता है, ठीक है। इस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, इस फ्लूइड को हम बोलते हैं पेरिकार्डियम फ्लूइड। और इस पेरिकार्डियम फ्लूइड का क्या काम है, पेरिकार्डियम फ्लूइड का काम है हमारे हार्ट को मॉइस्ट रखना। मॉइस्ट रखने के साथ साथ अगर कोई इलेक्ट्रिकल शॉक वगैरह लगता है तो उससे हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करने का ये काम करेंगे। इतनी बात आई समझ। किस किस चीज के बारे में पढ़ लिया कि हमारे हार्ट के अंदर चैम्बर्स कितने प्रेजेंट हैं, ठीक है, कमरे कितने प्रेजेंट हैं, कमरे नहीं बोलेंगे, चैम्बर्स ही बोलेंगे, ठीक है। चैम्बर्स कितने प्रेजेंट है, 4 चैम्बर प्रेजेंट हैं। उसके बाद इसकी लोकेशन देख ली कहाँ पे है, डायफ्राम के जस्ट ऊपर दोनों लंग्स के बीच में, और इसका 2/3 पार्ट लेफ्ट लंग के तरफ थोड़ा सा झुका हुआ होता है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि जो हमारा हार्ट है उसके प्रोटेक्टिव लेयर्स कौन कौन से होते हैं। इसकी जो प्रोटेक्टिव लेयर है उसको हमने नाम दे दिया पेरिकार्डियम, ठीक है। अब ये जो पेरिकार्डियम है वो क्या है, 2 लेयर से मिलके बनी हुई है, एक आउटर लेयर एक इनर लेयर। इनका क्या काम है, प्रोटेक्शन का काम है। और इन दोनों लेयर्स के बीच में प्रेजेंट होता है फ्लूइड, ठीक है। अब हार्ट की लेयर के अंदर अगर ये प्रेजेंट है, पेरिकार्डियम की लेयर के बीच में अगर ये फ्लूइड प्रेजेंट है, तो हमने इसको नाम दे दिया पेरिकार्डियम फ्लूइड। अब इस फ्लूइड का क्या काम है, ये करेगा हमारे हार्ट की प्रोटेक्शन। किससे, अगर इलेक्ट्रिकल शॉक लगता है उस टाइम पे थोड़ा प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। और किस चीज में हेल्प करेगा, ये हमारे हार्ट को मॉइस्ट रखने में मॉइस्ट रखने में क्या करेगा, हेल्प करेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब देख लेते हैं कि हमारे हार्ट की शेप क्या होती है, ठीक है, हार्ट की शेप क्या होती है। तो हमारा जो हार्ट है, ह्यूमन हार्ट है, उसकी शेप होती है कॉर्न लाइक, ठीक है, कॉर्न लाइक शेप होती है, ठीक है। अब कॉर्न लाइक शेप है तो किस तरीके से दिखाएंगे इसको, हमारे जो हार्ट की शेप है वो इस तरीके से होगी, ये होगी ना कौन के तरीके की शेप, ठीक है। ये क्या होगी, कौन के शेप होगी, ठीक है। अब कौन का मतलब ये तो है नहीं इस तरीके से आइसक्रीम का कौन तो दिखाएंगे नहीं, ठीक है। हार्ट की शेप ऐसी नहीं होती। कॉनिकल शेप क्यों बोला, क्योंकि एक साइड से क्या है, ये एक साइड से कौन की शेप की दिखाई दे रही है ना, थोड़ी थोड़ी तो कौन की शेप आ रही है, कंप्लीटली कौन नहीं होती, ठीक है। तो हमारे हार्ट की क्या शेप होती है, इस तरीके से कॉर्न लाइक शेप होती है, ठीक है। अभी ये जो शेप है ये प्रेजेंट कहाँ, किस तरीके से प्रेजेंट होगी, तो देखो इसके नीचे कौन बताया था हमें, डायफ्राम प्रेजेंट होता है, ठीक है, डायफ्राम प्रेजेंट होता है। और डायफ्राम के ऊपर ये किस तरीके से प्रेजेंट होगा, देखो अगर मान लो मेरा हाथ जो है, ठीक है, हाथ है वो डायफ्राम है, तो उसके ऊपर इस तरीके से लेटा हुआ होगा, ठीक है। इसका जो बेस होगा, ठीक है, हार्ट का जो बेस होता है वो डायफ्राम के ऊपर बिल्कुल टच में रहता है, ठीक है, उसके ऊपर रेस्टिंग स्टेज में होता है, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि हार्ट डायफ्राम के ऊपर रेस्टिंग स्टेज में क्या होता है, पड़ा हुआ होता है, ठीक है। अब इसको हम क्या बोलेंगे, बेस, ठीक है। ये क्या होता है, बेस ऑफ हार्ट, बेस ऑफ हार्ट। बेस ऑफ हार्ट किसके टच में होगा, डायफ्राम के टच में होगा। बेस ऑफ हार्ट कहाँ पे प्रेजेंट होगा, डायफ्राम के बिल्कुल टच में प्रेजेंट होगा, ठीक है। एक बात और बताई थी कि दोनों लंग्स के बीच में होता है, ठीक है। एक फेफड़ा तो इस साइड हो जाएगा, ठीक है, वो तो कंप्लीटली होगा, उसके अंदर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम बात करें लेफ्ट लंग की, तो ये बताया था कि लेफ्ट लंग की साइड, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे खड़ी हूँ तो मेरा लेफ्ट ये है, ठीक है, मेरा लेफ्ट ये है, तो लेफ्ट साइड में क्या चीज प्रेजेंट होगी, लेफ्ट साइड में देखो मेरे लेफ्ट साइड में लेफ्ट लंग प्रेजेंट होगी, ठीक है। अब वो जो लेफ्ट लंग है, अब जो लेफ्ट लंग है, अगर ये हार्ट लेफ्ट लंग की साइड थोड़ा सा झुका हुआ है तो वो उसको एडजस्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। एक चीज को अज्यूम करो, अगर मान लो हम बेंच पे बैठे हुए हैं, ठीक है, बैठे हुए हैं, तो अगर कोई हमारा फ्रेंड आगे साइड में बैठ जाता है तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा
साइड में हो जाते हैं, थोड़ा सा और साइड में आता है तो हम थोड़ा सा और साइड में हो जाते हैं। लेकिन क्या यहाँ पे ये कंडीशन हो सकती है कि हार्ट बिल्कुल बीच में था, उसको लेफ्ट लंग से कुछ ज्यादा ही लगाव था, वो उसकी साइड में थोड़ा सा खिसक गया, ठीक है, उसकी साइड थोड़ा सा झुक गया, लेकिन लंग्स के पास बिल्कुल भी ये ऑप्शन नहीं है कि वो थोड़ा सा साइड में होंगे। अब साइड में होते होते तो वो बैकबोन के पास चले जाएंगे, है ना, लेकिन वो अपने क्या नहीं कर सकते, पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते। अब वो पोजीशन चेंज नहीं कर सकते तो क्या होगा, जो हमारी लेफ्ट लंग है, ठीक है, जो हमारी लेफ्ट लंग है वो किस तरीके से प्रेजेंट होगी, वो इस तरीके से प्रेजेंट होगी और उसके देखो एक खड्डा सा बना देगी, ठीक है। ये जो हार्ट है वो क्या करेगा, हार्ट लेफ्ट लंग की साइड थोड़ा सा उसको पिचका देगा, मतलब ये यहाँ पे एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है। लंग उठ के दूसरी साइड में तो जा नहीं सकता था, अब दूसरी साइड में नहीं जा सकता था तो इसने क्या कर दिया, दूसरी साइड में नहीं जा सकता था तो इसने अपने अंदर ही इसको एडजस्ट करवा लिया, ठीक है, अपनी लेयर को थोड़ा सा सरका लिया, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, अब इसके अंदर लेफ्ट लंग के अंदर क्या हो गया, एक नॉच लाइक स्ट्रक्चर नहीं बन गया, ठीक है। हार्ट के, ये पूरा का पूरा हार्ट है, इसके इस पोर्शन को तो हमने क्या बोल दिया, जो डायफ्राम के ऊपर रेस्टिंग स्टेज में था उसको हमने बोल दिया था बेस ऑफ हार्ट, ठीक है। अब ये पोर्शन कौन कैसा है, अब ये पोर्शन है हमारा वो वाला पोर्शन जो लेफ्ट लंग की साइड में क्या हो गया है, थोड़ा सा झुक गया है, ठीक है। अब ये झुक गया है तो इसका क्या करना पड़ेगा, हमें इसको कुछ कोई ना कोई तो नाम देना पड़ेगा, ठीक है। अब नाम क्या देंगे इसको, अब हम इसको नाम देंगे नॉच ऑफ द, ठीक है, इसको हम बोल देंगे एपिक्स ऑफ हार्ट, ठीक है, एपिक्स ऑफ हार्ट, एपिक्स ऑफ हार्ट, ठीक है, एपिक्स ही है ये, ठीक है, इसका किनारे वाला पोर्शन है। हार्ट का बेस कौन है, ये वाला पोर्शन है, ये एक एपिक्स की तरह उभरा हुआ पार्ट, मतलब एक साइड में निकला हुआ इसका कॉनिकल पार्ट है, तो हम इसको क्या, इसका नाम क्या होता है, एपिक्स ऑफ हार्ट, ठीक है। और ये लंग के अंदर क्या बना लेगा, नॉच, ठीक है, नॉच का मतलब है इसका धसा हुआ इसकी शेप को खराब कर देगा, ठीक है, इसमें धसा हुआ है, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे नॉच, ठीक है, नॉच का पोर्शन बना लिया। अब इसके अंदर हम पढ़ाई क्या रहे थे कि शेप क्या होती है हमारे हार्ट की, तो हार्ट की शेप पता चली कि थोड़ी सी कॉनिकल शेप होती है। ये कॉनिकल शेप जो है वो कैसे बनी हुई है, ये जो हार्ट है वो तो प्रेजेंट है दोनों लंग्स के बिल्कुल बीच में, लेकिन इसका जो एपिक्स का पार्ट है, ठीक है, हार्ट का जो एपिकल रीजन है वो प्रेजेंट है थोड़ा सा लेफ्ट लंग की साइड, और लेफ्ट लंग ने क्या कर लिया, उसको अपने अंदर एडजस्ट करवा लिया, अंदर नहीं घुसाया लेफ्ट लंग के, ठीक है, थोड़ी सी वहां पे उसने जगह बनाई है, तो लेफ्ट लंग ने क्या कर लिया, अपनी इस तरीके से उसके अंदर एक नॉच की फॉर्मेशन हो गई, ठीक है, नॉच की फॉर्मेशन होगी। अब क्या होगा, अब हम पढ़ किसके बारे में रहे थे, शेप के बारे में, तो शेप तो इसकी एज इट इज रहेगी, लेफ्ट लंग की शेप को बिगाड़ देगा बस ये, ठीक है। तो ये हो गया इसका एपिक्स, ये हो गया इसका बेस ऑफ हार्ट पार्ट, ठीक है, इसको हम बोलेंगे नॉच लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब अगर बात करें हम हमारे हार्ट का वजन कितना होता है, ठीक है, हार्ट का वेट कितना होता है, तो हार्ट का जो वेट होता है वो होता है, मतलब वो वेरी करता है बॉयज के अंदर और गर्ल्स के अंदर, ठीक है, गर्ल्स के अंदर वो 250 ग्राम का होता है, ठीक है, 250 ग्राम का क्या होता है, हार्ट प्रेजेंट होता है, और लड़कों के अंदर इसकी रेंज कितनी होती है, 300 ग्राम का हार्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि लड़कों का दिल बड़ा होता है, क्या ऐसा नहीं होता, हो भी सकता है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे, चलो छोड़ो उस बात को, 250 ग्राम का गर्ल्स के अंदर होता है और 300 ग्राम का क्या प्रेजेंट होता है, हार्ट बॉयज के अंदर प्रेजेंट होता है। अब दूसरी बात, इसके अंदर हम और क्या चीज पढ़नी रह गई हमारी, और हमारी चीज इसके अंदर ये पढ़नी रहेगी कि हमारे जो ये हार्ट के कंपार्टमेंट हैं, ठीक है, अब उनका काम क्या है, ठीक है, जो हार्ट के चैम्बर्स हैं उनका क्या काम है, किस तरीके से वो ब्लड को हार्ट फ्लो करवाने का काम करता है, किस तरीके से उसको हम प्योरीफाई करते हैं, क्योंकि हम एक चीज और पढ़ते आ रहे हैं कि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड 2 तरीके का प्रेजेंट होता है, कैसा कैसा प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है। तो हार्ट के अंदर कौन सा ब्लड आएगा, ऑक्सीजनेटेड आएगा या डीऑक्सीजनेटेड आएगा, ठीक है, उसके बारे में भी पढ़ना है, ठीक है, लेकिन आज के लेक्चर में हम इतना ज्यादा तो कर नहीं सकते, ठीक है। तो अब पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हमारे सिर्फ 2 ही पार्ट रहते हैं, कौन कौन से, एक तो हार्ट का पोर्शन और दूसरा ब्लड वेसल्स का पोर्शन, ठीक है, तो ब्लड वेसल्स और हार्ट का पोर्शन हम करेंगे बाकी बचा हुआ नेक्स्ट सेशन के अंदर, ठीक है। तो आज के सेशन में हमने क्या पढ़ा है, आज के सेशन में हमने
हार्ट की पोजीशन को देखा है कि कहाँ पे प्रेजेंट है, उसके शेप को देखा है, उसकी साइज को देखा है कि कितना होता है। अच्छा साइज कितना होता है, थोड़ी देर पहले जब मैं बता रही थी कि लंग्स के बीच में कौन प्रेजेंट होता है, हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है, तो मैंने इस तरीके से कुछ शेप बनाई थी, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, क्योंकि ये चीज स्टडी करी गई है कि जो हमारा हार्ट का साइज होता है वो हमारी बंद मुट्ठी के समान होता है, ठीक है। हमारी फिस्ट जब हम क्लोज कर लेते हैं हमारे फिस्ट को, तो उसके समान क्या बताया गया है, इसका साइज बताया गया है, ठीक है। तो इसका साइज कितना होता है, साइज होता है हमारे फिस्ट की साइज का, ठीक है। कितना होता है, हम जब अपनी फिस्ट को क्लोज कर लेते हैं, ठीक है, मुट्ठी को बंद कर लेते हैं, उसका जितना शेप होती है वही क्या होती है, हमारे हार्ट का उतना ही साइज होता है, ठीक है। और वो होता किस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। मतलब लेफ्ट साइड में क्या होगा, थोड़ा सा पॉइंटेड एंड होगा इसका, जिसको हम एपिक्स ऑफ द हार्ट बोलते हैं, ठीक है। और बेस कहाँ पे प्रेजेंट होगा, इसका डायफ्राम के बिल्कुल ऊपर, ठीक है। तो लोकेशन के बारे में, इसके शेप के बारे में, साइज के बारे में और इसके चैम्बर्स के बारे में हमने पढ़ लिया। अब इनका हर एक चीज का काम क्या होता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।